everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास है हमारी सोशल साइंस की, जिसमें हम अपने 11th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस का जो पेपर है हमारा वो 50 मार्क्स का होता है और इससे पहले की क्लासेस में हम 10th चैप्टर तक अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन भी साथ साथ करते चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। अब सीरियस हो जाइए इसलिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 11th चैप्टर, जिसका नाम है महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो मुख्य भागों में, जिसमें है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप वो स्थान है जो जैसे कि स्थल जिस पे हम रहते हैं। महासागर जल से घिरा हुआ स्थान है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं। देखिएगा, 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्टिनेंट या महाद्वीप किसे कहते हैं। देखिएगा, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। ठीक, जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भाग हैं, देखिए समुद्र क्या है? गहराई है एक। ठीक है, कैसी गहराई है? देखिए, जब जल भरा है तो सिंपल सी बात है कि बहुत गहरा क्षेत्र रहता होगा वो। ठीक है, लेकिन जो समुद्र तल से उठे हुए समतल भाग हैं वो क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, चलिए या दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई या क्षेत्र को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो भूभाग है उसको घेरने वाला जो सबसे बड़ी इकाई या स्थान या क्षेत्र है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। अच्छा जी, महाद्वीपों का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है महाद्वीपों का अधिकांश भाग। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं देख लेते हैं। देखिएगा, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, तो कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, ये हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए, अच्छा कभी कभी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर में वो कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं एवं उनके नाम बताइए। क्या पूछेंगे? कुल कितने महाद्वीप हैं और उनके नाम। इतने में आपको क्या कर देंगे? 2 मार्क्स दे देंगे वो। ठीक है, 2 नंबर आपको इतने पे ही दे देंगे वो। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए और कोशिश करिएगा कि मैंने जिस सीक्वेंस में लिखे इसी सीक्वेंस में याद हो। क्यों? ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, देन ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप को। चलिए देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, एशिया महाद्वीप जो है विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है। देखिएगा, विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 30% जो है, उसका टोटल का 30% जो है वो एशिया महाद्वीप के पास है। ठीक है, और यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो रहने के लिए स्पेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, विश्व की 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, और ये क्या बोल रही हूँ मैं, रुकिएगा, हाँ, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, अच्छा जी, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई, इसी कारण इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका कहाँ पर विकास हुआ है, कहाँ पर विकसित हुई, वो एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और जानकारी ले लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया महाद्वीप का, रूस। सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव। सबसे लंबी नदी यांगत्सी। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। क्या है, देखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे, तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, और सबसे लंबी नदी यांगत्सी है, और ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी बना लीजिएगा यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये महाद्वीप कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो कर्क रेखा जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं वो इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से। आगे देखते हैं, पश्चिम के एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो याद रखिएगा, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है उसको अलग करता है यूरोप से यूराल पर्वत। ये कहाँ स्थित है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक, चलिए नोट देखते हैं, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे यूरोप और एशिया का जो संयुक्त यानी कंबाइंड जो भूभाग है, जमीनी क्षेत्र जो है, उसको क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कॉन्टिनेंट पे जो है अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है कोशिश करिएगा कि उसी सीक्वेंस में याद करें। ठीक है, बेटर रहेगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पर ना ये हो जाएगा कि आपने बड़े से छोटे क्रम में लिखा है। ठीक, तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए बस बोल रही हूँ। ठीक, बाकी आप कैसे भी लिखेंगे तो वो ठीक होगा अगर नाम पूछते हैं तो। ठीक, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्या, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप किसको कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, यह है एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं, ये ऐसा महाद्वीप है जिसपे जो तीन प्रमुख रेखाएं हैं वो इससे होकर गुजरती हैं, तीनों, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। सबसे छोटा देश सेशेल्स। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं, तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशेल्स। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। ठीक, ये चीज़ें जो मैंने आपको
ये पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए आपके लिए, तो याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश सेशेल्स, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नील नदी किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, यानी कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट किलिमंजारो। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला, ठीक। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विक्टोरिया नदी, बोलें सॉरी, झील। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विक्टोरिया नदी। क्या बोले, रुकिए सॉरी एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है, ठीक। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा, कालाहारी आदि मरुस्थल हैं। याद रखिएगा, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट तथा उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं, ठीक है। अफ्रीका में घास के जो मैदान पाए जाते हैं वो शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। और जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? सवाना, ठीक है। बेल्ट और सवाना। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चलिए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, की नहीं का करिएगा यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक। पनामा नहर, कौन सी नहर? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो प्रेयरी कहलाएंगे। और यहाँ पर क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान अफ्रीका में बेल्ट कहलाते हैं। अफ्रीका में जो है शीतोष्ण घास के मैदान उनको क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। और जो उष्ण घास के मैदान है वो सवाना कहलाते हैं। अच्छा, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? प्रेयरी कहलाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका विश्व का, ये क्या करिएगा, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पनामा नहर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर अलग करती है, तो आपको याद रखना है कि पनामा नहर अलग करती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, ठीक। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के जो मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में उनको क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका का? कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट किट्स और नेविस, ठीक है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा है। सबसे छोटा देश है सेंट किट्स और नेविस। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? शिखर माउंट मैकिनले, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो है रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अच्छा, आगे हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। चलिए देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिणी अमेरिका में? ब्राज़ील। सबसे छोटा देश सूरीनाम, ठीक। सूरीनाम की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर कैसी जनसंख्या है? भारतीय जनसंख्या निवास करती है सूरीनाम में। ये बात आपको बता दूं कि जो हिंदू हैं
वो ज़्यादा मात्रा में सूरीनाम में पाए जाते हैं। हिंदू क्या, आप ये मान लीजिए कि भारतीय लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सूरीनाम की जनसंख्या में। ठीक है। अच्छा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली कौन सी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर दूसरे नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अमेजन है। ठीक, पहले नंबर पे नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और नील नदी के बाद में जो आती है वो है अमेजन। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश सूरीनाम। ठीक, सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है ये। अच्छा, आगे देखते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांकागुआ। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांकागुआ। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। कौन सा? अटकामा मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन। तो इसके आसपास में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं होती। ठीक, इसलिए अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन वो होते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक, और ये इतने सघन वन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनमें नहीं पहुँचता है दिन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखते हैं। अंटार्कटिका संसार का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, संसार का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये वर्ष भर बर्फ की सफ़ेद मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होता रहता है। तो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से हमेशा ढका रहता है अंटार्कटिका, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और स्टेशन हैं। ठीक, यहाँ पर जो है लोग बहुत नहीं, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो अनुसंधान केंद्र हैं, यानी कि जो स्टेशंस बनाई गई हैं अनुसंधान करने के लिए, वो बनाई गई यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और स्टेशंस हैं। ठीक है, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। यह दक्षिणी महासागर, या किससे? दक्षिणी महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर। जो अंटार्कटिका महासागर है इसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह दक्षिणी महासागर से घिरा है। अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बहुत ठंडा रहता है और वर्ष भर यहाँ पर स्नोफॉल बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो भी स्थान है वो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और स्टेशंस बनाए गए हैं, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है और अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया अंटार्कटिका। अब हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप।
ठीक है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप है। विश्व का छठे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, ठीक, वह स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। क्या? तीन तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई छोटे छोटे प्रायद्वीपों से मिलकर बना है एक बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, आगे देखते हैं अब हम। देखिएगा, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। किससे? यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। कौन? आर्कटिक वृत्त। क्या है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरता है? यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप महाद्वीप तीन ओर से जल से घिरा है। तीन ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप का अर्थ यही होता है कि जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर है। ठीक, तो देख लेते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और ये यूरोप जो है एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई छोटे छोटे प्रायद्वीपों से मिलकर बना है एक बड़ा प्रायद्वीप। ठीक, और आर्कटिक वृत्त जो है वो यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है आर्कटिक वृत्त, और ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप उसी भूभाग को बोलते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। और ये किस किस से घिरा है? देखिएगा, उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जो यूरोप महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा? रूस। ठीक है, देखिएगा, सबसे बड़ा देश, देखिए आपने एशिया महाद्वीप में भी पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश रूस है। अब फिर से आप यूरोप में पढ़ रहे हो, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो देखिए, यूरोप काफ़ी बड़ा एक देश है जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। ठीक है, रूस जो है आधा एशिया में है और इसका कुछ भाग जो है, देखिए एशिया महाद्वीप में भी रूस है स्थित और इसका कुछ भाग जो है यूरोप में भी है। तो इसलिए एशिया और यूरोप दोनों का ही सबसे बड़ा देश है कौन सा? रूस। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया महाद्वीप? क्या बोली मैं? हाँ, सबसे छोटा देश कौन सा है यूरोप का? तो वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप महाद्वीप की? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील। कौन सी? लैडोगा झील जो है सबसे बड़ी झील है किसकी? यूरोप महाद्वीप की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्ब्रुस। ठीक, तो देखिएगा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक, और क्या है? सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। सबसे बड़ी झील कौन सी? लैडोगा झील है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक मैदानों का विस्तार यूरोप महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा मैदान जहाँ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा लास्ट जो है महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं
क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए, जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बहुत बड़े भूभाग में जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, और क्या है, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, पूरी तरह से जो है सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे महाद्वीप पर इकलौता ही है, एक ऐसी है जो इकलौता देश के ही नाम पर महाद्वीप का नाम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा देश नौरू। ठीक है, सबसे लंबी नदी मर्रे। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोस्युस्को। ठीक है, कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोस्युस्को। ठीक है, माउंट कोस्युस्को। ठीक, ये तो है, यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्या कहा जाता है? द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे महाद्वीप पे अकेला ये है स्थित। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल हैं। कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं? विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल हैं। तो डेजर्ट होता है, इसका मतलब ही होता है मरुस्थल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट, ये सब किस में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। अच्छा, चलिए कुछ हम नोट देख लेते हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, नाम में लगा है सागर, लेकिन इससे भ्रम में मत आइएगा, सागर लगे होने से सागर नहीं, ये झील है। कैस्पियन जो झील है, ठीक है, कैस्पियन बोले, कैस्पियन जो झील है, कौन सी? कैस्पियन झील जो है, इसको क्या कहते हैं? कैस्पियन सागर कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, और ये दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। अच्छा, अरल सागर भी एक झील है। जो अरल सागर है वो भी एक झील है। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। ये कुछ नोट हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि जोड़ती है। याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपके आगे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको पढ़िएगा। अच्छा, फोर्थ देखते हैं नोट। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आपको याद होना चाहिए जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, तथा यह जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। देखिए, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, यही जल संधि। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, इसको कौन सी नहर अलग करती है? पनामा नहर अलग करती है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, 6 देखते हैं। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। देखिए, सुपीरियर जो झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। किसकी? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, चलिए अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महासागर। क्या पढ़ेंगे? महासागर पढ़ेंगे। ठीक, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक, अब अगर आपको
इसी क्लास में पढ़ाने बैठ जाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में इसके करवाऊंगी मैं आपको ये। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलिए, क्या करना है, नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ रिवीजन करते चलिए, एग्जाम्स बहुत पास हैं आपके, ठीक। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब मिलेगा, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।